नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरा संभागरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के 7 संभागों की बड़ी खबरों को एक साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, भव्य और ऐतिहासिक होगा राजस्थान दिवस, जन कल्याण को होगा समर्पित। राजस्थान दिवस पर महिलाओं, युवाओं, किसानों और हर वर्ग को मिलेंगी सौगात। हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा भरतपुर का ऐतिहासिक वैभव और गौरव गाथा। बीडीए बनाने जा रहा है अत्याधुनिक मिनी थिएटर। किसानों के लिए खुशखबरी, गांव में इस बार गर्मियों में नहीं होगी बिजली कटौती। भजनलाल सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बार होने वाले राजस्थान दिवस से। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार इस साल 30 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस को भव्य स्तर पर मनाने जा रही है। जी हाँ, इस अवसर पर प्रदेश में एक हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण से जुड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग कर अधिकारियों को राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव के दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस खास मौके पर रोजगार उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और इसी के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कौशल नीति और युवा नीति भी लेकर आएगी। इसके अलावा प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। इसी मौके पर नारी सशक्तिकरण के लिए भी सौगातों का ऐलान किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, इंडक्शन कुकटॉप वितरण, कालीबाई भील स्कूटी योजना और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को भी सौगातें दी जाएंगी। इसी के साथ ही इस खास अवसर पर राज्य के अन्नदाताओं को भी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान दिवस पर किसानों के कल्याण के लिए किसान उत्पादक संगठनों का आयोजन किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। और इतना ही नहीं, इस खास अवसर पर प्रदेश की भजनलाल सरकार और भी कई तोहफों की सौगातें देने वाली है। राजस्थान दिवस पर जन कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा करने वाली है और इसी के अलावा निर्माण श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से सहायता, डेयरी बूथ अलॉटमेंट और विद्युत चालित चाक का भी वितरण करने वाली है सरकार। राज्य की जनता के लिए खास राजस्थान दिवस के इस आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही इस खास अवसर पर राज्य की भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों को कई योजनाओं के लाभ का भी मार्गदर्शन देगी। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के एक और बड़े ऐलान की। अब राजस्थान मंडपम भी भारत मंडपम की तर्ज पर विशाल और भव्य स्वरूप लेने वाला है। यानी कि दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर अब जयपुर में भी राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा और इसी बाबत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके निर्माण की योजना पर चर्चा की है। चलिए अब बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की, जहां विश्व प्रसिद्ध केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही भरतपुर की गौरव गाथा अब बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगी। भरतपुर का ऐतिहासिक वैभव और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता अब बड़ी स्क्रीन पर जीवंत होने जा रही है। विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में बन रहे अत्याधुनिक मिनी थिएटर में देश विदेश से आए पर्यटक भरतपुर की गौरव गाथा, सांस्कृतिक धरोहर और वन्य जीवों के रोमांचक संसार से रूबरू होंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य न केवल पर्यटकों को ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर से परिचित कराना है, बल्कि भरतपुर को पर्यटन के एक नए आयाम तक भी पहुंचाना है। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी का नाम बताऊंगा। हमारी कंपनी का नाम है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स लिमिटेड और यहाँ पे हम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एक 2 टाइप्स के सिनेमा यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें 2D वाला सिनेमा बनेगा और दूसरा 3D वाला सिनेमा बनेगा। उसके साथ साथ में लोग अपने धार्मिक, कोई कल्चरल या एंटरटेनमेंट या फिर कोई बॉक्स ऑफिस की कोई भी अगर मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे और उसके साथ साथ में लोगों के घूमने के लिए, लोगों के फूडिंग के लिए उसमें कैंटीन्स वगैरह की भी फैसिलिटी है, साथ में उनके बैठने के लिए और जितना भी लोगों को और यहाँ की जनता को, जैसे यहाँ पे देखने पे लगता है कि ये भी थोड़ा सा एक ग्रामीण टाइप का एरिया है, उनको संसाधनों से जोड़ना, उनको एंटरटेनमेंट से जोड़ना, इस टाइप का प्रयास हमारी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या आने वाले समय में करेगी।
खबर अब बीकानेर संभाग से, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार की तरफ से प्रदेश के चहुमुखी विकास और हर क्षेत्र के लिए विकास घोषणाओं का ऐलान किया गया। बजट रिप्लाई में की गई इन घोषणाओं ने अब धरातल पर विस्तार करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब बीकानेर में निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने जा रही है। जी हां, शहरी क्षेत्र में निचले हिस्से जहां बरसों पुरानी जल भराव की समस्या से लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उन क्षेत्र के लोगों को जल्दी इससे राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने ऐसे निचले हिस्सों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया है। इससे बरसात के दिनों में जल भराव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी निदान पूर्ण रूप से हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की, जहां उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इसी निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया और लाइसेंस प्रक्रिया की भी जानकारी ली। इसी के साथ ही उन्होंने जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के भी आदेश दिए। प्रदेश के किसानों के लिए खुशी की खबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार किसानों को गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने की योजना पर काम कर रही है। जी और इसी कड़ी में बिजली विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस बाबत पर कहा है कि गांवों और शहरों में बिजली कटौती की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों, व्यापारियों और आम जनता को कोई भी समस्या ना हो। बात अब जोधपुर संभाग की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के तहत कौशल विकास की एक नई क्रांति की शुरुआत की है। इसी दिशा में जोधपुर के लघु उद्योग भारती के सहयोग से कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई, जहां युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये पहल न केवल युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ रही है बल्कि उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर भी प्रेरित कर रही है। हमारे वैसे जी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार में हमारे लूनी में बहुत काम की गंगा बह गई है। वो नरेगा चल रही है। हमारे फीस गांव में बहुत बड़ा बिजली घर दिया है, बहुत सड़कें दी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। हमारी सरकार में बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में काम की गंगा बही है और सब ग्रामवासी सुख शांति आराम हो जिए, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, सब प्रेम से जीते हैं और सब आराम से जीते हैं। सबके साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई पार्टी नहीं। अनुदान सहायता मिली है बहुत अच्छी और किसानों के बारे में बहुत सोचा है भजनलाल जी सरकार ने। हमारे सब अच्छा काम किया है भजनलाल जी की सरकार में। मेरा नाम सोनिया भाटी है। मैं लघु भारती उद्योग कौशल विकास केंद्र राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर RSLDC के तहत हमें सिलाई क्लास सिखाई जा रही है, जिसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों की टेलरिंग हमें सिखाई जाएगी, सिलाई सिखाई जाएगी और उसके तहत हमें यहाँ से सिलाई सीखने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के तहत हम अपना भी कुछ खोल सकते हैं और उसके साथ ही हमें यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा नाम सोनू भील है और हम लघु उद्योग भारती RSLDC की तरफ से 3 महीने का सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स सीख रहे हैं। बाद में हमें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के आधार पर हमें जॉब भी दी जाएगी। तो खबरा संभागरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।